Hello everyone, most welcome. Networking course Hindi, which we are going to start in Hindi. ये कोर्स हम हिंदी में स्टार्ट कर रहे हैं तो क्योंकि बहुत सारी रिक्वेस्ट आई कि वी नीड दिस कोर्स इन हिंदी, so we are starting it. So here we have some information about this course. We have objective. So यह कोर्स उन स्टूडेंट्स और आईटी सपोर्ट स्टाफ और प्रोफेशनल्स के लिए है जो नेटवर्किंग की शुरुआत करना चाहते हैं, और इस कोर्स के माध्यम से आप नेटवर्क के बेसिक कंसेप्ट से लेकर विंडोज़, लिनक्स और सर्वर एडमिनिस्ट्रेशन और नेटवर्क डिज़ाइन तक सब कुछ सीख सकेंगे. So be careful about that and just follow every session of this course. After completion of this course, you will be able to just understand how the network is working, what is inside network, the operating systems are working, and how the network is working. Okay, now we अब यहाँ से हम स्टार्ट कर रहे हैं कि इसका स्ट्रक्चर क्या होगा, और इस स्ट्रक्चर में हमने जो पूरा सेशन ये कवर किया है, ये एक नेटवर्किंग बिगनर्स के नाम से गाइड है जो ब्रू हेल्बर्ग की बुक है. उसको आप इंटरनेट से डाउनलोड कर सकते हैं और उस इंटरनेट से डाउनलोड करके उस बुक्स को स्टडी कर सकते हैं. नाउ वी आर स्टार्टिंग अबाउट दिस सेशन कि इस सेशन के अंदर हम क्या क्या समझेंगे और क्या क्या हमें इसमें समझना है. सो मैं स्टार्ट करता हूँ. वेलकम टू डे वन ऑफ आवर नेटवर्किंग कोर्स. आज हम जानेंगे इस कोर्स के अंदर नेटवर्किंग क्या है और ये किसी भी बिजनेस के लिए क्यों इतना इम्पोर्टेंट है. आज की डेट में एक छोटी सी शॉप पे भी आप जाएंगे तो वहाँ पर आपको कंप्यूटर मिलेगा जो किसी ना किसी एक नेटवर्क से कनेक्ट होगा. तो जब आप इस कोर्स को कर लेंगे तो वो सारी चीज़ें आप बहुत इजी से समझ पाएंगे. सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम स्टार्ट करते हैं कि हमें पहले ये समझना है कि नेटवर्किंग एक लेमैन लैंग्वेज में क्या होती है. अभी हम इस कोर्स को स्टार्ट नहीं कर रहे हैं. मैं इस कोर्स के बारे में बहुत सारी जानकारी आपको देना चाहता हूँ जिससे आप इसको समझ लें, और एक बार समझ लें हिंदी में, उसके बाद आप आगे के बहुत सारे कोर्सेज कर पाएंगे और अपने करियर को आगे ऊंचाइयों तक ले जा सकते हैं. और दिस इज़ ओनली फॉर द बेसिक इंफॉर्मेशन जो कि हिंदी में हम लोग देने की कोशिश कर रहे हैं. आई एम ट्राइंग टू गिव यू दिस इन हिंदी सो कि आप इसको समझ पाएँ. तो यहाँ पर हम एक नेटवर्किंग की बात करते हैं. नेटवर्किंग का मतलब एक कंप्यूटर फील्ड के अंदर एक नेटवर्किंग का मतलब होता है दो या दो से ज़्यादा कंप्यूटर्स को आपस में कनेक्ट करना ताकि वे आपस में डेटा और इन्फॉर्मेशन और रिसोर्सेज को आपस में शेयर कर सकें, एक दूसरे से बांट सकें, एक दूसरे के रिसोर्सेज को शेयर कर सकें, यूज़ कर सकें. जैसे किसी ऑफिस में आप जाते हैं जहाँ पर 10 कंप्यूटर हैं, किसी पोस्ट ऑफिस में आप जाते हैं, किसी बैंक में आप जाते हैं, वहाँ पर आपको कंप्यूटर्स मिलते हैं. हो सकता है वहाँ पर 10 हों, 20 हों, 50 कंप्यूटर्स हों, और एक ही लोकेशन पे एक प्रिंटर रखा होता है या दो लोकेशन पे प्रिंटर रखे होते हैं. हर एक यूज़र के पास प्रिंटर्स नहीं होते जहाँ से वो प्रिंट निकाल के हमें देते हैं. तो वो जो प्रिंटर होता है, आप उसे नेटवर्क से जोड़कर सभी कंप्यूटर से प्रिंट निकाल सकते हैं. इसी को हम नेटवर्किंग कहते हैं, क्योंकि एक ही रिसोर्स हमने यूज़ किया और बहुत सारे कंप्यूटर्स के साथ उसे जोड़ दिया, और उससे हमने नेटवर्क से जोड़ने के बाद उससे प्रिंट आउट लिया. तो वो ही क्या है, नेटवर्किंग है. अच्छा, सबसे मेन ज़रूरी चीज़ यहाँ पर क्या है कि नेटवर्किंग की ज़रूरत क्यों होती है. वाई नेटवर्किंग इज नीडेड इन बिजनेस. किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में फास्ट कम्युनिकेशन के लिए और डेटा शेयरिंग के लिए नेटवर्क की बहुत ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि अगर हमें डेटा को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाना है तो ऑफिस के अंदर पहले क्या होता था कि एक फाइल दूसरी जगह मूव करने के लिए एक पियोन होता था, तो मूवमेंट करता था, उसे एक जगह से दूसरी जगह ले जाता था. तो इट्स अ टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस, और उसमें श्योरिटी नहीं थी कि वो डेटा वहाँ पर राइट लोकेशन पे पहुँचेगा नहीं पहुँचेगा, उसमें मॉडिफिकेशन होगा नहीं होगा, और उसको कोई भी इजीली देख सकता था ना. अगर हम नेटवर्किंग की बात करें तो हम यहाँ पर कंप्यूटर के अंदर इंफॉर्मेशन जो स्टोर होती है उसको शेयर करने की बात कर रहे हैं दूसरे यूजर्स के साथ. तो इसीलिए हम यहाँ बात करते हैं नेटवर्किंग की ज़रूरत की. वाई नेटवर्किंग इज नीडेड.
नाउ इसमें हमें ज़रूरत इसलिए है क्योंकि हम फाइल्स को शेयर करना चाहते हैं, फाइल्स को सेंटर लोकेशन से एक्सेस करना चाहते हैं, एक जगह स्टोर करके उसको सबको अवेलेबल कराना चाहते हैं। जैसे इंटरनेट पे आप कुछ भी डेटा एक्सेस करना चाहते हैं, किसी इंफॉर्मेशन को चाहते हैं, आप गूगल पे जाते हैं, एंटर करते हैं और आपको वो इंफॉर्मेशन मिल जाती है। तो यू आर कनेक्टेड डायरेक्टली विद गूगल। आप भी सर्च करेंगे तो आपको भी वो मिलेगा, दूसरे कंट्री में कोई बंदा सर्च करेगा उसको भी वो मिलेगा। तो आप जो भी सर्च करते हैं वो इंफॉर्मेशन आपको सेंटर सर्वर से आपकी मशीन तक मिल जाती है। यही एक नेटवर्किंग का कमाल है। इसी में डेटा सिक्योरिटी एंड बैकअप भी नेटवर्किंग में आप कर सकते हैं, डेटा को सिक्योर कर सकते हैं। एक लोकेशन पे स्टोर करेंगे तो वो ज़्यादा सिक्योर रहेगा। इसी के थ्रू आप इंटरनेट कनेक्शन को शेयर कर सकते हैं। एक मशीन में इंटरनेट कनेक्शन लेंगे और सभी मशीन्स में उसको जोड़ के कनेक्ट करके यूज़ कर लेंगे। जैसे आपके घर पे अगर वाईफाई है तो उस वाईफाई से आपने मल्टीपल कंप्यूटर्स को कनेक्ट कर दिया है। ये भी नेटवर्किंग ही है और इसीलिए नेटवर्किंग की ज़रूरत भी है। ईमेल, किसी भी इंफॉर्मेशन को आप एक जगह से दूसरी जगह भेजना चाहते हैं, किसी को लेटर लिखना चाहते हैं, इलेक्ट्रॉनिक लेटर और ईमेल लिखना चाहते हैं, तो वो ईमेल के थ्रू पॉसिबल है। आप यहाँ से किसी को भी एक मेल डाल सकते हैं, एक मैसेज डाल सकते हैं। ये भी नेटवर्किंग का ही कमाल है और यहाँ पर हमें नेटवर्किंग की बहुत ज़रूरत है। अगर अब आप बात करते हैं नेटवर्किंग की ज़रूरत के बाद, तो अब कंपनीज के अंदर डिफरेंट डिफरेंट डिपार्टमेंट्स होते हैं। जैसे एचआर डिपार्टमेंट का एक सर्वर होगा जहाँ पर एम्प्लॉयज रिकॉर्ड्स स्टोर करता है, जिसमें फाइनेंस और मैनेजमेंट डिपार्टमेंट भी एक्सेस कर सकता है। यह सब सिक्योर तरीके से नेटवर्क के माध्यम से होता है। नेटवर्किंग से बिजनेस को क्या फायदे होते हैं, ये बहुत ज़रूरी है। क्योंकि अगर आप बिजनेस भी स्टार्ट करेंगे वहाँ पर भी आपको नेटवर्क की ज़रूरत पड़ेगी और छोटी कंपनी भी रन करेंगे तो वहाँ पर भी आपको नेटवर्क की ज़रूरत पड़ेगी। तो आपको पता होना चाहिए कि नेटवर्किंग के क्या फ़ायदे हैं। सबसे पहले इसमें अगर हम बात करेंगे कि ये प्रोडक्टिविटी में सुधार करता है, इससे प्रोडक्टिविटी इम्प्रूव होती है, एफिशिएंसी इंक्रीज होती है, हार्डवेयर कॉस्ट बचती है, शेयर प्रिंटर्स को यूज़ कर सकते हैं, एक जगह डेटा को स्टोर कर सकते हैं, एक ही सर्वर पे सारा डेटा अपलोड करके सबको अवेलेबल करा सकते हैं। क्विक कम्युनिकेशन है इसके अंदर, बहुत जल्दी से एक मैसेज को दूसरे के पास भेजा जा सकता है। इजीली हम डेटा को एक जगह से दूसरी जगह फॉरवर्ड कर सकते हैं। इसी को हम क्विक कम्युनिकेशन बोलते हैं। इसके लिए हम ईमेल यूज़ कर सकते हैं, चैट यूज़ कर सकते हैं, वॉइस ओवर आईपी यूज़ कर सकते हैं। रिमोट वर्किंग और कोलिब्रेशन पॉसिबल है। आपने सुना होगा वर्किंग फ्रॉम होम, ये भी नेटवर्किंग से ही पॉसिबल है। क्योंकि इससे कॉस्ट बचती है कंपनी की। उसको अपने एम्प्लॉयज़ को वर्किंग फ्रॉम होम का एनवायरनमेंट देते हैं, जिससे एम्प्लॉयज़ अपने घर से ही काम कर पाते हैं, क्योंकि वो उनको वीपीएन नेटवर्क एक्सेस देते हैं जिसके थ्रू वो रिमोटली नेटवर्क को एक्सेस करके उसके साथ जुड़ जाते हैं। रिमोट एम्प्लॉयज़ वीपीएन के जरिए ऑफिस के नेटवर्क से कनेक्ट होकर डेटा एक्सेस कर सकते हैं, जिससे वर्क फ्रॉम होम आसान हो जाता है। नेटवर्किंग से जुड़ी अगर जॉब की बात करें, ये सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है यहाँ पर कि आप नेटवर्किंग की अगर आपको जानकारी है और आप इसमें सर्टिफाइड हैं और आप अच्छे से नेटवर्किंग की नॉलेज रखते हैं और आपके पास कुछ सर्टिफिकेशंस हैं, तो उनके बेसिस पर आप इस फील्ड के अंदर बहुत सारे जॉब्स ले सकते हैं। जिसमें कुछ जॉब्स का डिस्कशन मैं यहाँ पर आपके साथ करने वाला हूँ। उसमें है नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर। एक ऐसा प्रोफाइल होता है जिसमें एक पर्सन एक सर्वर के ऊपर यूजर्स अकाउंट्स को मैनेज करता है। उसमें यूजर्स को वो एक्सेस राइट्स देता है। उसमें वो यूजर्स को अप टाइम, नेटवर्क अप टाइम देता है, कब तक नेटवर्क चलेगा नहीं चलेगा, कब तक यूजर लॉगिन कर सकता है, लॉग ऑन आवर्स क्या हैं यूजर्स के, यूजर की प्रिविलेजेस क्या हैं, यूजर को परमिशन क्या क्या मिली हुई है और कितने यूजर्स के अकाउंट क्रिएट करने हैं। कंपनी के अंदर 10 यूज़र हैं, 20 यूज़र हैं, 50 यूज़र हैं, तो डिपेंड करता है कि जितने यूज़र्स होंगे वो सब मैनेज करने का काम कौन करेगा, नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर। तो कंपनी के अंदर एक नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर का रोल होता है, जो जो एक
पर्सन होता है जिसको नॉलेज होती है नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेशन की, क्योंकि वो उसको नेटवर्किंग की नॉलेज होती है, इसीलिए हम बोलते हैं ये जॉब्स नेटवर्क से जुड़ी हुई हैं। सेकंड नंबर पे आता है नेटवर्क इंजीनियर। नेटवर्क इंजीनियर बेसिकली इसका वर्किंग रोल क्या होता है, किसी भी नेटवर्क के अंदर ये उस नेटवर्क की प्रॉब्लम्स को फाइंड आउट करता है। कहीं पर उसको प्रॉब्लम्स मिलती हैं, एम्प्लॉयज़ को प्रॉब्लम्स मिलती हैं, तो वो क्या करता है, उसको ट्रबल शूट करता है। कॉम्प्लेक्स नेटवर्क इश्यूज को ट्रबल शूट करता है, उसमें प्रॉब्लम्स आती हैं उनको ट्रबल शूट करता है। डिसकनेक्शन की प्रॉब्लम्स आ जाती हैं, यूजर्स लॉग इन नहीं कर पा रहे होते हैं, उनकी प्रॉब्लम्स आ जाती है, नेटवर्क की स्पीड स्लो हो जाती है, उसकी प्रॉब्लम्स आ जाती है। तो नेटवर्क इंजीनियर्स इस तरीके की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हैं, और उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के साथ साथ जो डिवाइसेस नेटवर्क में कनेक्टेड होती हैं उनको कॉन्फ़िगर भी करते हैं। लाइक स्विच कहाँ पर लगना है, कैसे लगना है, उसको कैसे काम करना है, फायरवॉल लगेगा तो वो कैसे लगेगा, कैसे काम करेगा। ये सारी चीज़ें नेटवर्क इंजीनियर के हाथ में होती हैं, और वो डिवाइसेस को कॉन्फ़िगर करके उनका अप टाइम इंक्रीज़ करता है, अवेलेबल कराता है यूज़र्स को, जिससे उसमें कहीं भी कोई प्रॉब्लम्स ना आए और नेटवर्क स्मूथली वर्क करे। बात करते हैं नेक्स्ट रोल की, विच इज़ नेटवर्क आर्किटेक्ट। नेटवर्क आर्किटेक्ट बेसिकली ये डिज़ाइनर होता है जो नेटवर्क को डिज़ाइन करता है। किसी भी कंपनी में जब कोई नेटवर्क इम्प्लीमेंटेशन करना होता है तो सबसे पहला रोल होता है नेटवर्क आर्किटेक्ट का। वो डिज़ाइन करता है ओवरऑल नेटवर्क टोपोलॉजीज को, कि कंप्यूटर्स को आपस में कैसे कनेक्ट करना है, कहाँ पर स्विच को रखना है, कहाँ पर सर्वर को रखना है, कहाँ पर राउटर्स को कनेक्ट करना है, नेटवर्क की स्पीड क्या होगी, राउटर्स की स्पीड क्या होगी, और उसमें कनेक्टिविटी किस तरीके से दी जाएगी, लोकेशन ऑफ डिवाइसेस क्या होगा, क्लाइंट मशीन्स कितने कनेक्ट होंगे, और उसके अंदर किस तरीके की सिक्योरिटी डिवाइसेस लगाई जाएंगी, फायरवॉल कहाँ इंप्लीमेंट होगा, कौन सा फायरवॉल होगा, किस तरीके की सिक्योरिटी की रिक्वायरमेंट होगी। ये सब पूरा कुछ डिज़ाइन किया जाता है नेटवर्क आर्किटेक्ट के द्वारा, जो कि एक कंपनी में जिसका एक रोल होता है नेटवर्क के ऊपर, और वो ही सब कुछ डिफाइन करता है। वो चेक करता है प्लानिंग को, सिक्योरिटी प्लानिंग को, वो सब चेक करता है परफॉर्मेंस क्या चाहिए होगी नेटवर्क को। ये सब रोल होता है नेटवर्क आर्किटेक्ट का। नेक्स्ट आ जाते हैं, अदर रोल्स भी होते हैं। अगर इस कोर्स को आपने अच्छे से किया है, आप सर्टिफाइड हैं, तो दूसरी कंपनीज के अंदर आप टेक सपोर्ट में जा सकते हैं। टेक्निकल सपोर्ट की जॉब्स होती हैं। कोई कंपनी अपना प्रोडक्ट सेल करती है, किसी प्रोडक्ट ने अपना कोई ऐप सेल किया है और वो नेटवर्किंग से रिलेटेड है, तो वो कंपनी अपने यहाँ टेक सपोर्ट टीम के अंदर हायर करती हैं लोगों को, और वो जो टेक्निकल सपोर्ट वाले बंदे हैं उनको नेटवर्क की नॉलेज होती है, वो टेक्निकल सपोर्ट देते हैं। जैसे अभी अगर बात करते हैं कि आपने वाईफाई कनेक्शन अपने यहाँ लगाया हुआ है और वाईफाई कनेक्शन की स्पीड स्लो आ रही है, तो आप क्या करते हैं, सीधा टोल फ्री नंबर पे डायल करते हैं, और वहाँ से टोल फ्री नंबर से आप उसको लेते हैं डेटा को, वहाँ से उसको आप एक्सेस करते हैं, टोल फ्री नंबर को डायल करते हैं, और डायल करने के बाद वहाँ पर आप कंप्लेन करते हैं। तो कंप्लेन करने के बाद वो एक टेक्निकल बंदा आपके लिए अपॉइंट कर देता है। टेक्निकल बंदे को वो अपॉइंट कर देते हैं जो टेक्निकल सपोर्ट टीम से होता है। वो आता है आपके पास, चेक करता है आपके राउटर में प्रॉब्लम है, आपकी केबल में प्रॉब्लम है, आपकी डिवाइस में प्रॉब्लम है, और वो उसे ट्रबल शूट करता है, आपको सपोर्ट देता है, और जब उसको लगता है इस जगह पे प्रॉब्लम है तो वो उसको रिप्लेस कर देता है। ऐसी सर्वर एडमिन होते हैं जो सर्वर पे काम करते हैं, ऐसी साइबर सिक्योरिटी एनालिस्ट होते हैं जो सिक्योरिटी के लिए काम करते हैं। तो ये सारा कुछ जो रोल से रिलेटेड होता है नेटवर्किंग के। तो हम यहाँ जो ये कोर्स कर रहे हैं, दिस इज़ नेटवर्किंग को हम बेसिक से लेकर करियर तक पूरा आसान हिंदी में एक्सप्लेन करने जा रहे हैं। और जिस एग्ज़ाम की हम बात कर रहे हैं, इस एग्ज़ाम का नाम है नेटवर्क प्लस एग्ज़ाम 1007। दिस इज़ अ कोड ऑफ कॉमर्शिया एग्जामिनेशन। नाउ जस्ट वी आर मूविंग टू द नेक्स्ट। अगर हम बात करते हैं नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर की, तो एक नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर को यह सुनिश्चित करना होता है कि यूज़र को एक्सेस मिले लेकिन अनऑथराइज लोग ना घुसें। लाइक फॉर एग्जांपल, जो अकाउंट मैंने क्रिएट किए हैं वही लोग उस अकाउंट के थ्रू लॉगिन करें, और जिनके पास परमिशन नहीं है वो लॉगिन ना करें।
इसी के साथ अगर हम एक बात करते हैं तो एक यूएस की लॉ है, एक यूएस का रूल है जो ये कहता है कि कंपनीज को अपने फाइनेंशियल सिस्टम को सिक्योर रखना होगा, जिसके थ्रू उनके यहाँ पर एक सेक्शन है जिसको बोलते हैं 404 के अकॉर्डिंग सिस्टम और नेटवर्क को ऑडिट किया जाना चाहिए। वो कर सकता है नेटवर्क का बंदा। ऑल एक्टिविटीज लॉग्स मेंटेन होनी चाहिए, वो भी कोई नेटवर्किंग की नॉलेज रखने वाला ही बंदा करेगा। अनऑथराइज एक्सेस रोका जाए। अनऑथराइज एक्सेस मीन्स जिनको परमिशन नहीं है, दे आर नॉट अलाउड टू एक्सेस द डेटा। अगर कोई यूजर फाइल को एक्सेस करता है, कोई डेटा है आपके कंप्यूटर के अंदर और उसको कोई यूजर एक्सेस करता है या डिलीट करता है या उसके अंदर कुछ मॉडिफिकेशन करता है या उसे रीराइट करता है, तो उसका लॉग सेव होना चाहिए ताकि फ्यूचर में उसे ट्रेस किया जा सके इस फाइल के अंदर किसने मॉडिफिकेशन किया, कब कब मॉडिफिकेशन किया, क्रिएटर कौन है, ऑनर कौन है। वो सारी डिटेल्स बहुत ज़्यादा मैंडेटरी होती हैं। अगर हम बात करें इस कोर्स के कंक्लूजन की, इस कोर्स को कौन कौन कर सकता है, तो इस कोर्स के लिए एलिजिबिलिटी कोई भी बिगनर कर सकता है बेस्ड जो 10+2 के बाद, लेकिन बेस्ट स्टूडेंट्स जो कर सकते हैं, जिनको इसका बहुत अच्छा बेनिफिट मिल सकता है, वो बीसीए हैं या बीटेक हैं या टेक्निकल सपोर्ट से रिलेटेड बंदे हैं जो टेक्निकल सपोर्ट में काम कर रहे हैं, इंजीनियर्स हैं, जॉब सीकर्स हैं जिनको जॉब चाहिए आईटी फील्ड के अंदर, जो क्लाउड से रिलेटेड इंफॉर्मेशन चाहते हैं, अपने आप को क्लाउड में अपग्रेड करना चाहते हैं, जो सिक्योरिटी के अंदर एंटर करना चाहते हैं। तो इन सभी कोर्सेज के लिए, इन सभी ट्रैक्स के लिए आपको एटलीस्ट N+ की नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। तो इसीलिए मैंने यहाँ पे लिखा है हु इज़ दिस, किसके लिए है, किन के लिए ये प्रोग्राम। तो ये मेंशन है यहाँ पर। सर्टिफिकेट यहाँ पर है, इसका देने में जो जिसका रोल है वो है नेटवर्क प्लस। कौन सी सर्टिफिकेट करती है, सर्टिफाइड करती है इसके अंदर, नेटवर्क प्लस कोर्स के अंदर। और अगर बात करें फाइनली कंक्लूजन की, कि आप इसमें क्या क्या सीखते हैं, तो नेटवर्किंग क्या है और इसकी क्या ज़रूरत होती है, नेटवर्क के प्रकार कितने हैं, कौन कौन से टाइप के नेटवर्क होते हैं, नेटवर्क डिवाइस कौन कौन सी हैं, किस तरीके की डिवाइसेस होती हैं, कंप्यूटर्स आपस में कम्युनिकेट कैसे करते हैं, इनका एक लॉजिकल मॉडल क्या है, ओएसआई कैसे कैसे इसको फॉलो करता है, टीसीपी आईपी इसमें कैसे काम करती है, एक प्रोटोकॉल है, प्रोटोकॉल्स क्या होती हैं, आईपी एड्रेसिंग और सबनेटिंग कैसे काम करती है, एड्रेसेस कैसे डालते हैं, लॉजिकल और फिजिकल एड्रेसेस में क्या डिफरेंस है, वायरलेस नेटवर्क और वायर्ड नेटवर्क में डिफरेंसेस क्या हैं, टोपोलॉजीज कैसे काम करती हैं, कंप्यूटर्स को कैसे जोड़ते हैं आपस में, उनके बीच में सिक्योरिटी कैसे अप्लाई करते हैं और उनकी सुरक्षा के उपाय कैसे हम अप्लाई करते हैं, नेटवर्क्स में ब्लू ट्रबल शूटिंग और उपयोगी टूल्स को कैसे यूज़ कर सकते हैं, लैब की प्रैक्टिस करेंगे, इसमें पैकेट ट्रेसर को यूज़ करेंगे, सीएलआई को कैसे यूज़ करते हैं, वायर शेयर को कैसे यूज़ करते हैं, डेटा को सिक्योर कैसे कर सकते हैं, और फाइनली हम सर्टिफिकेशन के लिए कैसे जा सकते हैं और इंटरव्यू में किस तरीके के क्वेश्चन हमसे पुटअप किए जा सकते हैं। सो अगर हम कंक्लूजन की बात करें तो नेटवर्किंग एक ऐसा स्किल है जो न केवल टेक्नोलॉजी को इम्प्रूव करता है बल्कि बिजनेस ग्रोथ में भी मदद करता है। अगर आप नेटवर्किंग में करियर बनाना चाहते हैं तो यह जरूरी है कि आप टेक्नोलॉजी को बिजनेस की ज़रूरतों के साथ अलाइन करना सीखें। और इस कोर्स में हम यही सीखेंगे और सीखने के बाद हम समझ जाएंगे कि नेटवर्किंग की बेसिकली नीड क्या है। और इसके बाद हम डे 1 शुरू करेंगे जिसमें छोटा सा इंट्रोडक्टरी पार्ट हम डिस्कस करेंगे कंप्यूटर का बेसिक। एंड इसमें हम डिस्कस करेंगे बिट बाइट एंड बाइनरी, हाउ द कंप्यूटर अंडरस्टैंड एवरीथिंग व्हाट यू आर एंटरिंग इनसाइड। जो भी इसके अंदर आप डालते हैं, डेटा इनपुट करते हैं, कंप्यूटर उसको कैसे समझता है। आप समझते हैं हिंदी में, आप समझते हैं इंग्लिश में, आप किसी भी लैंग्वेज में समझते हैं। कंप्यूटर आपकी हिंदी नहीं समझता, कंप्यूटर आपकी इंग्लिश नहीं समझता, उसकी अपनी एक अलग लैंग्वेज होती है जिसको हम बाइनरी बोलते हैं। और बाइनरी में कंप्यूटर केवल जो समझता है वो 0 और 1 समझता है, जिसके बारे में हम कल डिस्कस करेंगे। फॉर टिल द नेक्स्ट सेशन, you need to be ready and you need to
prepare yourself, basic part of the networking at your end. I will explain more, and just you will learn and you will feel happy to learn this course. So here we have some idea about the outline of this program. Here we will discuss about network theory. नेटवर्क थ्योरी की बात करेंगे, बाउंडेड नेटवर्क की बात करेंगे, केबल से जो नेटवर्क जोड़ा होता है उसकी बात करेंगे, वायरलेस नेटवर्क की बात करेंगे, वायरलेस मीडिया की बात करेंगे, नेटवर्क को कैसे इम्प्लीमेंट करना है, कैसे नेटवर्क को बनाना होता है उसकी बात करेंगे, टीसीपी आईपी एड्रेसिंग एंड डेटा डिलीवरी की बात करेंगे, कैसे टीसीपी आईपी काम करती है, प्रोटोकॉल काम करती है, प्रोटोकॉल क्या होती है, एड्रेस कैसे एंटर करते हैं उसकी बात करेंगे, और बात करेंगे कि हम एक मशीन से डेटा को दूसरी तरफ कैसे डिलीवर करते हैं और वो डेटा कैसे डिलीवर होता है। यहीं पर हम बात करेंगे राउटिंग की। जो एक डिवाइस होती है राउटर, जो डिफरेंट कंप्यूटर्स को और नेटवर्क्स को आपस में जोड़ती है, वो कैसे काम करती है, स्विच कैसे काम करता है और इन डिवाइसेस का वर्किंग रोल क्या है। इसी के साथ साथ हम बात करेंगे प्रोटोकॉल इम्प्लीमेंटेशन की, और उसमें भी प्रोटोकॉल के अंदर हम टीसीपी आईपी को कैसे इम्प्लीमेंट करते हैं, टीसीपी कैसी प्रोटोकॉल है, आईपी कैसी प्रोटोकॉल है, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। उसके बाद हम आएंगे नेटवर्क सिक्योरिटी एनालिसिस पे, कि अगर हमने नेटवर्क बना लिया है तो उसको हम कैसे सिक्योर करेंगे, क्या क्या चीज़ें अप्लाई कर सकते हैं, विंडोज़ के अंदर क्या ऑप्शन होते हैं, सॉफ्टवेयर कौन कौन से होते हैं, हार्डवेयर को कैसे इम्प्लीमेंट करेंगे जिससे हम अपने नेटवर्क को सिक्योर कर सकें, और क्या नेटवर्क को सिक्योरिटी की रिक्वायरमेंट है, किस तरीके का सिक्योरिटी नेटवर्क को चाहिए, वो एनालिसिस करेंगे, और उसके बाद उसी सिक्योरिटी की रिक्वायरमेंट को इम्प्लीमेंट करना सीखेंगे। वैन इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें, वाइड एरिया नेटवर्क की बात करेंगे, इंटरनेट और बड़े नेटवर्क की बात करेंगे, क्लाउड एंड वर्चुअलाइजेशन टेक्नोलॉजी की बात करेंगे। इसके अंदर हम सीखेंगे कि क्लाउड है क्या, कैसे काम करता है, वर्चुअलाइजेशन है क्या, कौन कौन सी कैसी टेक्नोलॉजी है वर्चुअलाइजेशन, इसके अंदर कैसे काम होता है, इसका यूज़ कहाँ पर है, रिमोट नेटवर्किंग की बात करेंगे, रिमोटली एक्सेस की बात करेंगे, कैसे इम्प्लीमेंट होता है, कैसे काम करता है, नेटवर्क को कैसे मैनेज किया जाता है, इसकी बात करेंगे, ट्रबल शूटिंग और नेटवर्क इश्यूज पे डिस्कशन करेंगे। और इस कोर्स में हम वो सारी चीज़ें सीखेंगे जो एक नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर, आर्किटेक्चर और डिज़ाइनर को रिक्वायरमेंट होती है। So till for the next session, thank you everyone. Join all session and subscribe to get update about networking. This is a new channel in Hindi for you. Thank you.